Good morning to dear student. Welcome to ABME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 10 subject science according to RBSC pattern. और 4 चैप्टर इज इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। बच्चों हमारा ये चैप्टर जो है वो ऑलरेडी 2 सेगमेंट में बांटा हुआ है। फर्स्ट सेगमेंट में हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, सेकेंड सेगमेंट में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आज जो मेरा वीडियो है वो बहुत एक्सटेंड होने वाला है, यानी कि एटलीस्ट मैं 30 या 35 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा ब्लड ग्रुप वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करूंगा। बोर्ड के राइट साइड की तरफ मैंने अपने मेंशन कर रखे हैं जो टॉपिक आज मुझे लेने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग 1 बाय 1 विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम 1 शॉट में इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो हम लोग तुरंत आ जाते हैं फटाफट से जल्दी से। तो ब्लड ग्रुप देखो बच्चों, ब्लड ग्रुप क्या होता है, साथ साथ कॉपी पेन खोल दीजिए, लिखते रहना फटाफट, ठीक है ना, क्यों टाइम कम है और इस कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ब्लड ग्रुप, तो ध्यान सुनना बेटा, ब्लड ग्रुप नॉलेज के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ब्लड की जो ग्रुपिंग की जाती है, एक्चुअली वो ब्लड क्यों ग्रुपिंग करते हैं उसका रीज़न ये है कि ब्लड के अंदर अलग अलग एंटीजन्स एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो किस हिसाब से वो रेस्पॉन्स दे रही है उस हिसाब से उसको ग्रुप में बांट दिया। जैसे आप लोगों के भी क्लास में ग्रुप बनाए हुए होंगे, है ना, तो वैसे ही ब्लड ने भी अपने क्या बांट दिया, ग्रुप बांट दिया। तो अगर डिटेल में पढ़े तो ब्लड ग्रुपिंग 2 टाइप्स की होती है बेटा। ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं? ब्लड ग्रुपिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है। वन ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकेंड इज RH ब्लड ग्रुपिंग। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों को देने वाला कौन, चाहे फिर वो ABO ब्लड ग्रुपिंग हो चाहे फिर वो RH ब्लड ग्रुपिंग हो, दोनों को देने वाला जो था वो एक ही साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि भाई ब्लड ग्रुप को लाने वाला कौन, ब्लड ग्रुपिंग करने वाला कौन, ब्लड को ग्रुप में बांटने वाला कौन, तो वो था कार्ल लैंडस्टीनर। अब ये ABO ब्लड ग्रुप क्या है और RH ब्लड ग्रुप क्या होता है वो ध्यान सुनना। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ये जो ग्रुपिंग किया था वो कब किया था। ये किया था, एक तो किया था 1901 में, इसको देखो, ABO ब्लड ग्रुप को किया था 1901 में और RH ग्रुपिंग को किया था 1940 में, ठीक है ना। RH ग्रुप को तो किया था 1940 में। एक्चुअली उसके साथ में एक विनर और था साइंटिस्ट, उसका नाम इतना नहीं हाईलाइट नहीं हुआ है, कार्ल लैंडस्टीनर का नाम ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि कौन इसका प्रोपाउंडर था तो कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ABO ब्लड ग्रुपिंग में, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या क्या होता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ये होता है। एक्चुअली ये क्यों होते हैं उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्यों? ब्लड ग्रुप का नेमिंग जो है वो उसके RBC पर प्रेजेंट होने वाले एंटीजन के हिसाब से पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो ये ब्लड ग्रुप A है तो इसकी जो RBC जो है ये RBC है और इसकी सरफेस पे यानी इसके आउटर सरफेस पे एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, A प्रेजेंट होगा। तो जिस वजह से इसका ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ गया, A पड़ गया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ध्यान से सुनना बच्चों, ब्लड ग्रुप A कब पड़ता है, जब RBC के सरफेस पर एंटीजन क्या प्रेजेंट हो जाए, D प्रेजेंट हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें एंटीजन कौन सा हो गया, एंटीजन हो गया A, ठीक है। एंटीजन A प्रेजेंट होगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी B होगी। ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग नहीं चलता है, आपको अपोजिट डालना पड़ेगा। क्यों? एंटीजन RBC की सरफेस पर होते हैं जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं। तो आपको एंटीबॉडी का भी नाम ध्यान रखना है, एंटीबॉडी हो जाती है वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एंटीजन तो A लेकिन एंटीबॉडी हो जाएगी B, ठीक है। अब B का मतलब ये हो गया, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन हो गया, एंटीजन तो B हो जाएगा लेकिन एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, एंटीबॉडी हो जाएगी A। उल्टा लेना आप लोगों को। अब इसके सरफेस पर
देखो यहाँ ब्लड ग्रुप का नाम ए बी है तो एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे। आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके सरफेस पर एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो एंटीबॉडी हो जाएगी बेटा, एंटीबॉडी हो जाएगी नील या ब्लैंक, आप लोग बोल दो होगी नहीं। अच्छा ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं है, ओ का मतलब जीरो, एंटीजन कोई नहीं होता है। एंटीजन यानी इसकी सरफेस पर एंटीजन कुछ भी नहीं है, जीरो है या नील लिख दो आप लोग। और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी जो होगी वो होगी ए और बी दोनों, तो अपोजिट हो गया ना, आप लोगों को पता चल गया। तो इस हिसाब से कार्ल एंड स्टीनर ने आरबीसी की सरफेस पर देखकर ये पता लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा और भी लिखा हुआ बेटा, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनना। ये कार्ल एंड स्टीनर ने एक मंकी के अंदर ढूंढा था, एक मंकी था जिसके अंदर इसको ढूंढा गया था कार्ल एंड स्टीनर ने। कब ढूंढा था, 1940 में। किसने ढूंढा, कार्ल एंड स्टीनर। और कार्ल एंड स्टीनर के साथ में एक और भी था जिसका नाम है विनर, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर इसको ढूंढा था 1940 में। और किस में ढूंढा था ये भी कई बार पूछा जाता है, तो मकाका रिसस मुलेटा, एक मंकी का नाम था। रिसस तो मंकी था और मकाका मुलेटा उसकी स्पीसीज थी, मकाका मुलेटा, ठीक है ना। तो ये रिसस एक मंकी का नाम था। रिसस क्या था, एक मंकी था जिसके अंदर उसने इस आरएच ब्लड ग्रुपिंग को ढूंढा था, ठीक है। अब ये आरएच ब्लड ग्रुपिंग एक्चुअली बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कहीं ना कहीं आरबीसी के सरफेस पर एक और एंटीजन की वजह से होता है, जिसको कहा जाता है, या तो आप लोग बोल सकते हो एंटीजन, एंटीजन आरएच खुद बोल सकते हो, या आप लोग बोल सकते हो एंटीजन डी। क्या बोल सकते हो, एंटीजन डी। यानी आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन ए भी होता है, एक बी भी होता है और एक डी भी होता है। अगर डी प्रेजेंट है, डी अगर प्रेजेंट होता है, अगर ये प्रेजेंट है, इफ एंटीजन डी इज प्रेजेंट, अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो आप लोग उसको क्या बोल दोगे, पॉजिटिव। यानी कि इधर देखो, अगर मैं यहाँ इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह का हो गया। देखो ये आरबीसी हो गई और ये एंटीजन ए आ गया, ये एंटीजन बी आ गया, ये एंटीजन ए आ गया, ये एंटीजन है। एंटीजन कौन है, ए। और ये एंटीबॉडी कौन सी हो गई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ब्लड ग्रुप ए को मैं बता रहा हूँ। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, उसके एंटीजन तो हो गया है ए और एंटीबॉडी जो हो गई है वो हो गई है बी। और अगर मैं बोलूँ एक और एंटीजन आ गया, कौन सा एंटीजन, एंटीजन आ गया है डी। अगर एंटीजन डी भी आ गया, दो एंटीजन हो गए, ए भी है और डी भी है। अगर इसी ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए के साथ में मैं एंटीजन डी अगर डाल दूं, देखो एक साथ में मैंने क्या डाल दिया, एंटीजन डी भी डाल दिया, तो ये बन जाता है पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आप लोगों को पता चल गया कि आरएच ग्रुपिंग की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चलता है। तो अगर सुनना बेटा ध्यान से, अगर एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा, एंटीजन डी अगर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा ए बी, ए पॉजिटिव। अगर नहीं है, इफ एब्सेंट है, इफ एंटीजन डी इज एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस हिसाब से अगर देखें तो एक के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक के 2 हो जाएंगे। जैसे ए ब्लड ग्रुप ए है तो वो पॉजिटिव भी बताएगा और नेगेटिव भी बताएगा, तो 2 हो गए। ब्लड ग्रुप बी है तो वो पॉजिटिव भी बताएगा, नेगेटिव भी बताएगा। ए बी है तो पॉजिटिव भी बताएगा, नेगेटिव भी बताएगा। ओ है तो पॉजिटिव बताएगा और नेगेटिव भी बताएगा। इस हिसाब से टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हैं 8। तो 4 तो इसके हो गए और 4 इसके हो गए, तो कुल मिला के हो गए हैं, देखो 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए, और 4 और 4 हो जाएंगे टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर मैं आगे आप लोगों को और समझाता हूँ। मैं साइड में हट जाता हूँ और आप लोग एक बार इसको जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से कौन सा एंटीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो फटाफट से, फास्ट।
चलो बेटा अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पता है कि आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। जबकि प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में, ध्यान से सुनना, ब्लड के प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। और इसी हिसाब से अपन लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम। अब मैं आप लोगों को बना के बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूँ ब्लड ग्रुप, क्या ले लेता हूँ यहाँ पर मैं? ब्लड ग्रुप ए ले लेता हूँ। सुनना, अगर मैंने ब्लड ग्रुप ए ले लिया, ठीक है, और मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, तो पॉजिटिव कब होगा? जब एंटीजन जो है, ध्यान से सुनना, एंटीजन ए तो आई, ध्यान सुनना बेटा, एंटीजन ए तो आई, साथ में एंटीजन डी भी आ जाता है, एंटीजन डी भी आ जाता है, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? एंटीबॉडी इसके अंदर जो होगी कोरस्पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया सेम सिमिलर एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी, एंटीबॉडी दूसरी हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो एंटीबॉडी बी हो जाएगा। तो ध्यान सुनो, पॉजिटिव कब होता है? कि जब एंटीजन ए के साथ में एंटीजन डी भी अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? ए पॉजिटिव। और एंटीबॉडी उसके सरफेस पर कौन सी होगी? बी होगी। अब मैं आप लोगों को दूसरा बता देता हूं, जैसे ये वाला। तो ब्लड ग्रुप, ध्यान से सुनना बेटा, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव कब होगा? ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव कब होगा? जब एंटीजन, ध्यान सुनना, जब एंटीजन जो है वो क्या हो जाए? ए तो प्रेजेंट हो लेकिन एंटीजन डी नहीं प्रेजेंट होता है, एंटीजन डी होता ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है ना? तो और एंटीबॉडी तो हमेशा वही रहेगी, एंटीबॉडी तो वही रहेगी। कौन सी एंटीबॉडी रहेगी? कौन सी वाली? बी। ठीक है ना? तो ये कहलाता है, क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक मजे की बात और होती है बेटा, कि जिसके अगर मान लो एंटीजन डी यहाँ पर आ गया, यानी कि RH आ गया। सुनना, RH अगर एंटीजन का काम कर रहा है, RH दोनों तरह का काम करता है, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। ठीक है ना? तो अगर RH अगर यहाँ पर आ गया, सुनना ध्यान से, अगर RH उसकी आरबीसी में एंटीजन का काम कर रहा है, यानी सरफेस पर आ गया है, आरबीसी के सरफेस पर आ गया है, प्लाज्मा में नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से एब्सेंट हो गया है, अगर आरबीसी की यहाँ से एब्सेंट हो गया, तो वो एंटीबॉडी का काम कर देगा, यानी कि यहाँ पर वो एंटीबॉडी बनकर आ सकता है, तो वो एंटीबॉडी RH कहलाएगा या फिर एंटीबॉडी D बन जाएगा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ये आप लोगों को मैंने 2 बना के बताएं, बाकी के आप लोगों को खुद को करने। एक रूल मैं आप लोगों को नोट करके लिखवा दूं। क्या रूल होता है? ध्यान से सुनना, रूल फॉर द ब्लड का चेक करने का कि भाई क्या है। तो ध्यान सुनना, कभी भी अपोजिटली एंटीजन कोरस्पॉन्डिंग एंटीजन नहीं आएंगे, एंटीजन शुड नॉट प्रेजेंट। कोरस्पॉन्डिंग एंटीजन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। सेम सिमिलर नहीं आएगा। ए है तो ए, अगर ब्लड ग्रुप ए ले रहे हैं तो एंटीजन भी ए ही आएगा। आप लोग ये सोचो कि मैं एंटीजन बी ले लूँ तो गलत हो जाएगा, एंटीबॉडी भी हो सकती है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि RH कितने टाइप के होते हैं, RH ब्लड ग्रुपिंग, तो RH ब्लड ग्रुपिंग मैंने वैसे तो बता दी है आप लोगों को। RH ब्लड ग्रुपिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अब टोटल जो RH जो है वो बेटा बहुत टाइप के है ना, लेकिन आपके कोर्स में अभी एक ही एंटीजन दिया हुआ है, मेन एंटीजन, मोस्ट एब्यूडेंट एंटीजन जो है वो है आप लोगों का कौन सा वाला? RHD। ये 85% पॉजिटिवली पाया जाएगा, यानी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप मिलेंगे आप लोगों को, वो आप लोगों को 85% मिलेंगे। और नेगेटिव कितना होता है? नेगेटिव ओनली फॉर 15%। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं है, RH-C भी होता है, RH-E भी होता है, लेकिन वो काम के नहीं है। अपने काम का सिर्फ कौन सा है? RH-D काम का है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया।
अब जल्दी से एक बार जल्दी इसको भी नोट करो, और बाकी के आप लोग होमवर्क में मैंने ब्लड ग्रुप ए का पॉजिटिव नेगेटिव बना के बताया ना, वैसे आप लोग अदर और मुझे बना के बताना, ठीक है, और मुझे चेक करवाना या कमेंट में डाल के लिखना, तो मैं चेक करूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो अब अपन लोग आगे चलते, एक बार जल्दी से इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। चलो बेटा, अब आप लोग मुझे ये बना के बताना, दो मैंने बना के बताया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडी बता दी, कौन कौन से उसके सरफेस पर है और कौन से उसके प्लाज्मा से आ रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग इसी हिसाब से मुझे कमेंट में डाल के लिखना कि किसकी सरफेस पर सारे एंटीजन है या किसकी सरफेस पर सारे एंटीजन नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोग मुझे बताना कि कौन डोनर है और कौन रिसीवर है, ये आप लोग मुझे खुद बताना, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्लूटिनेशन क्या होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। होता क्या है बेटा कि कई बार जब ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो कई बार क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। वैसे ब्लड ग्रुपिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, लेकिन कई बार रेयर केस में डॉक्टर से या किसी और मेडिकल स्टाफ से एक गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, वो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच नहीं करते। उस केस में क्या होगा, अगर सपोज करो कि RH पॉजिटिव वाला कोई बंदा है, ठीक है, मैं अच्छा लिख देता हूँ, RH पॉजिटिव कोई बंदा है, ध्यान से सुनना, RH पॉजिटिव कोई पर्सन है, उसका ब्लड जो है, ये पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, यानी ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, किस में, ब्लड का ट्रांसफर कर दिया RH नेगेटिव वाले के अंदर, RH नेगेटिव पर्सन के अंदर, तो क्या होगा। अब ब्लड ग्रुप आप लोगों ने मैच नहीं किया, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव में ही जाना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ आप लोगों से क्या हो गई, आप लोगों से नहीं, सॉरी, मेडिकल स्टाफ से या डॉक्टर से, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान गड़बड़ी हो गई, ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। अब RH पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप चला गया RH नेगेटिव। मैंने अभी आप लोगों को बताया RH पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, RH पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उसके अंदर एंटीजन D प्रेजेंट है, यानी RH एंटीजन प्रेजेंट है ना, RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये जो गया है यहाँ पर, इसके RH एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं होता है, एब्सेंट है, ठीक है ना, एब्सेंट है। तो होगा क्या, अब ये जो RH एंटीजन नहीं था, ये RH एंटीजन चला गया, तो ये क्या करता है बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी बॉडी पर जो प्रेजेंट होने वाले, इसकी बॉडी क्या है, इसकी RBC पर, ये देखो ये इसकी RBC है, और इसकी RBC पर प्रेजेंट होने वाले एंटीजन्स को ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, या इसकी एंटीबॉडी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके बाहर जो भी एंटीबॉडी होती है, ध्यान सुनना, ये मैं इसके ब्लड ग्रुप का बता रहा हूँ, इसके बाहर अगर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, मान लो A हो गई, B हो गई, या कोई भी हो गई, तो उसको ये एंटीबॉडी को क्या करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अगर मान लो एक बार जैसे ये ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव वाले में बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएगा, RH नेगेटिव वाले की बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएगा। क्या चेंजेस आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो क्या चेंज आएगा, फर्स्ट चेंज ये आएगा, देखो फर्स्ट चेंज ये आएगा कि उसकी जो RBC जो थी, RBC वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, RBC डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने उसके बाहर के जो सरफेस पर जो एंटीबॉडी थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए, RBC डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। अगर एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो गए तो RBC को कौन सेव करता है, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी ही क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो RBC सेव रहेगी क्या, RBC भी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई। और RBC अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो ये क्लम्बिंग होना शुरू हो जाएगी। क्लम्बिंग का मतलब ये होता है कि RBC फट जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा RBC अगर बॉडी के अंदर फट जाएगी, ध्यान से सुनना, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर RBC जो है, रेड ब्लड कार्पल जो है, वो क्लम्बिंग होकर फट गई, डिस्ट्रॉय हो गई या डिग्रेड हो गई, कैसे भी करके वो कमज़ोर पड़ गए, है ना। तो क्लम्बिंग अगर हो गई तो वहाँ पर एक कह सकते हैं एक डेंजरस लिक्विड सिक्रेट हो जाता है। ध्यान से सुनना, अगर मान लो RBC डिस्ट्रॉय हो गई या फिर आप लोग बोल सकते हो डिग्रेड हो गई, और डिग्रेड हो गई,
डिग्रेड हो गई। समझना इस टॉपिक को, बहुत अच्छे से टॉपिक समझा रहा हूँ आप लोगों को। कौन सा वाला टॉपिक है? एग्लूटेशन वाला समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्लूटेशन में क्या होता है कि RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड है बाई चांसली अनफॉर्चुनेटली RH नेगेटिव वाले पर्सन को चला जाता है। तब होता ये है कि RH पॉजिटिव वाले में तो RH एंटीजन डी पॉजिटिव प्रेजेंट था, इसमें नहीं था। तो होगा यूं कि इसकी एंटीबॉडी जाकर इसकी सरफेस की एंटीबॉडी को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो या तो वो डिस्ट्रॉय करेगी या वो उसको डिग्रेड करेगी। होगा नतीजा ये कि उसकी आरबीसी क्या हो जाएगी? क्लम्बिंग होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लम्बिंग। और जैसे ही वो क्लम्बिंग होगी, ध्यान से सुनना, क्लम्बिंग होगी तो नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ से एक तीसरा चेंज ये आएगा कि यहाँ से एक डेंजरस लिक्विड का सिक्रेशन होगा। डेंजरस लिक्विड का सिक्रेशन होगा। इस डेंजरस लिक्विड सिक्रेशन को बिलिरुबिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिलिरुबिन, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होता है बेटा, ध्यान रखना। ये बिलिरुबिन ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, ध्यान रखना। बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन क्या करता है? आगे जाकर लीवर के फंक्शन को या अपना जो पित्त वगैरह होता है, स्प्लीन वगैरह होती है, ठीक है ना, ये जो आप लोगों तिल्ली वगैरह बोलते हो, ठीक है ना, तो इसको डैमेज करना शुरू कर देता है, इसके फंक्शनिंग को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। आगे जाकर ये किडनी को अफेक्ट कर देता है। तो ये बिलिरुबिन अगर मान लो एक्सेस हो गया, व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, जब ये ज़्यादा हो गया बिलिरुबिन का सिक्रेशन, तो ये क्या करेगा? चौथा इफेक्ट, चौथा चेंज क्या लेगा? इट डायरेक्टली इफेक्ट किडनी, लीवर एंड स्प्लीन फंक्शनिंग, उसके फंक्शनिंग को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। हो सकता है, देखो केस ये भी हो सकता है कि ये RH नेगेटिव वाले पर्सन की डेथ भी हो जाए, यानी ये मर भी जाए, ये भी हो सकता है। अगर सही टाइम पे उसको प्रिकॉट नहीं किया, सही टाइम पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसी प्रोसेस को, जब गलत ब्लड ग्रुप का चढ़ जाना और इस तरह का डाइवर्सली चेंजेस आ जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। क्या कहा जाएगा? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब ये है, आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो गया, आपने आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होने वाले एंटीबॉडी को किल कर दिया और एक नई एंटीबॉडी फॉर्म कर दी, जिसको बोला जाएगा IgG। इसके ऊपर एक नई एंटीबॉडी फॉर्म कर दोगे। IG का मतलब मैंने बताया हुआ है इम्यूनोग्लोबिन, और G का मतलब मैंने बताया गामा। इसका मतलब तो मैंने क्या बताया? IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन और G का मतलब मैंने क्या बताया? गामा। ये गामा, ठीक है ना। तो इस तरह का, और गामा का शेप मैंने बता रखा है Y। तो ये क्या करेगा? Y टाइप के एंटीबॉडी को यहाँ पर फॉर्म करना शुरू कर देगा, ये एक नई एंटीबॉडी बना देगा, है ना। तो वो भी एक तरह की डेंजर ही है। चलो, आप लोगों को शायद एग्लूटेशन वाला समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार वापस से देखना, सारी चीज़ आप लोगों को ओरली मैंने बताई, समझ में आएगी। अब एक बार जल्दी से, एक बार इसको भी एक बार रफ लिया तो नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं एक अलग डिजीज बता रहा हूँ आप लोगों को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जो कहीं ना कहीं एग्लूटेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। एग्लूटेशन से जुड़ा हुआ ये है, कौन सी डिजीज है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज। अब मैं बताता हूँ ये क्या डिजीज होती है, एक बार जल्दी से पहले इसको नोट कर लो फटाफट से, फास्ट। चलो बेटा, अब हम लोग लास्ट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज को देखते हैं। अब इसको हटा दीजिए, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखो ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो एग्लूटेशन से रिलेटेड ही है ना। कहीं ना कहीं क्या ये मोस्टली एग्लूटेशन की वजह से ही ऑक्योर होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट ऑक्योर्स ड्यू टू एग्लूटिनेशन प्रोसेस। जब एग्लूटिनेशन प्रोसेस अपनी बॉडी में ऑक्योर हो जाएगा तब ये डिजीज होगी। कौन सी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या हो गया? आरबीसी का ब्लास्ट होना। फिटलिस का मतलब होता है उसके फिटस में, ठीक है ना। अब ये होता क्या मैं बता देता हूँ। देखो जनरली क्या होता है बेटा कि इफ अगर RH, मैं केस बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर RH नेगेटिव कोई मदर है, ठीक है, RH नेगेटिव कोई मदर है और वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी, अगर उसके फीटस के अंदर, सुनना ध्यान से, उसका जो फीटस होगा, फीटस का मतलब उसका जो बेबी जो बनने वाला है ना, भ्रूण, उसका जो फीटस है, अगर वो RH पॉजिटिव है, सुनना, तो हो गई गड़बड़। ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो गया ना। मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुपिंग RH नेगेटिव है, फीटस जो हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो यहां पर ये होगा कि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया। कहां से? फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से उस फीटस में, मां से उस बच्चे में अब गलत ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? ये तो पॉजिटिव निकला बेचारा, ये तो पॉजिटिव निकला, इसमें ऑलरेडी वो प्रेजेंट है ना, इसमें एंटीडंडी प्रेजेंट है, मां में एंटीडंडी प्रेजेंट है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी, देखो यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन, अपन लोग श्योर नहीं है क्योंकि मेडिकल लाइन है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज मदर टू द फीटस, तो एग्लूटिनेशन ऑक्योर हो जाएगा, यहाँ पर एग्लूटिनेशन ऑक्योर हो जाएगा। अगेन वही वाली प्रॉब्लम हो गई, RBC जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्लम्बिंग हो जाएगी, बिलिरुबिन फॉर्म्ड हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, कई बार ये प्रोटेक्ट भी की जा सकती है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। ये एक्चुअली एक प्रकार की हीमोलाइटिक, या आप लोग बोल दो हीमोफीलिया, है ना, डिजीज होती है, जो कि एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज भी बोल सकते हैं उसको, जेनेटिक डिजीज है ना, जेनेटिक डिजीज है। तो देखो इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना, इसमें रॉन्ग ब्लड आ तो गया। अब ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो ब्लड जो ट्रांसफ्यूज होकर आया है, यहाँ पर क्या होगा कि IgG वापस से फॉर्म्ड हो जाएगी, IgG फॉर्म्ड इन मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड में क्या फॉर्म्ड हो जाएगी? IgG फॉर्म्ड हो जाएगी, एक न्यू एंटीबॉडी फॉर्म्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो था नहीं, यहाँ से चला गया, तो IgG फॉर्म्ड हो जाएगी, एक नया एंटीबॉडी जो थी उसकी मदर के ब्लड पर फॉर्म्ड होना शुरू हो जाएगी। तो एक नया अगर एंटीबॉडी फॉर्म्ड होगी तो ध्यान से सुनना, इवन इन केस में यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि डेथ ऑफ चाइल्ड, या तो वो बच्चा मर जाएगा, बच्चे को क्यों बोल रहे हो यार, न्यू बॉर्न बोलो ना, ऑफ न्यू बॉर्न, या तो वो बच्चा मर जाएगा पैदा होते ही, ठीक है ना, इन मदर्स वॉर्म, इन मदर्स वॉर्म, मदर्स वॉर्म का मतलब ये हो गया कि माँ के गर्भ में ही वो बच्चा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, वो बच्चा डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत ब्लड चढ़ गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर वो जिंदा रह गया, मान लो किसी भी तरह से वो सर्वाइव कर गया, सेकंड कंडीशन, इफ ही सर्वाइव, इफ इट ही और शी, कौन? न्यू बॉर्न, इफ और ही और शी सर्वाइव, अगर वो सर्वाइव कर गया, सो इट्स, सो ही और शी नॉट बी नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं हो सकते, एबनॉर्मल होंगे, यानी वीकनेस हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगा बच्चा, दुबला पतला होगा, या हो सकता है कोई बॉडी का कुछ पार्ट्स इफेक्टिवली हो जाए, काम नहीं करे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि एग्लूटिनेशन से कहीं ना कहीं लीवर पर इफेक्ट होता है, बिलिरुबिन हो गया, बिलिरुबिन का सिक्रेशन हो गया तो लीवर को इफेक्ट करेगा, किडनी को इफेक्ट करेगा, तो एबनॉर्मलिटी तो आनी है। सेम सिमिलर इसमें भी यही होगा। तो दो कंडीशन हो सकती है। अब देखो बचने का भी यहाँ पर एक साइंस ने तरीका निकाल रखा है। क्या बचने का तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर ये नोट कर दिया हो तो कर दो फटाफट से, मैं साइड में हट जाता हूँ। एक बार इसको नोट कर दो, फिर मैं बचने का तरीका भी बता देता हूँ, कौन सा प्रोटेक्शन करने का तरीका है। फिर आज अपने ये सारे वाले टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत छोटा टॉपिक रहा है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, उसको लेंगे। तो अच्छा चलो लिख दिया होगा आप लोगों ने। अब इसका बचने का तरीका भी है। देखो क्या बच सकते हैं, क्या होगा जनरली। देखो दो तरीके हैं इसके, देयर आर 2 ways ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम erythroblastosis fetalis disease।
इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज से बचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो गया, क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ मदर gives protective vaccine rogam within 24 hours। 24 घंटे के अंदर अंदर मदर की प्रेगनेंसी, फर्स्ट डिलीवरी के बाद उसको मदर को एक वैक्सीन देना पड़ेगा जिसका नाम है रोगम, जो कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज से बचाएगा। ध्यान रखना, ये न्यू टाइप की एक एंटीबॉडी होगी, तो आप लोगों ने एक एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करके उसको मदर को दे दी। क्या नाम दे दिया, रोगम। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगम वाला पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज से बचाने के लिए कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है, तो रोगम है। और कब दी जाएगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूँ नहीं कि आप लोग पड़ी रह रही है मदर और आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो और 6 दिन बाद में 7 दिन बाद, नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरा ये हो सकता है कंप्लीटली ट्रांसफ्यूज न्यू ब्लड इन द न्यूबॉर्न बेबी। जो बच्चा पैदा हुआ है, ध्यान से सुनना, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ब्लड को निकाल दो और नया ब्लड ट्रांसफर कर दो। ये एक उसको बचाने का तरीका होगा, क्यों, नेक्स्ट टाइम फिर वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो तरीके हैं। मुझे तो बेटर ऊपर वाला लगता है, रोगम वाला। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का आज का ये कंप्लीट हो गया। कल अब जब भी मेरा वीडियो आएगा बेटा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, कौन कौन से पर्सन ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड क्यों पड़ी, कौन से पर्सन को कौन से टाइप के ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और ऑर्गन डोनेशन क्या होता है और ब्लड डोनेशन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ बने रहना। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ आया एक बार रिवाइंड करके देखना, सब समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।